वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निःसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, तथा राधा ने उस पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। कर्ण का पालन पोषण चंपा नगरी, वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में, जो गंगा के किनारे एक व्यापारिक केंद्र था, में सूत परिवार में हुआ था। इनके पालक पिता अधिरथ थे और माता राधा देवी थी। पिता रथ संचालन करते थे। मनुस्मृति से हमें झांत होता है कि सूत शब्द का प्रयोग उन संतानों के लिए होता था जो ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो। लेकिन कर्ण तो सूत्र पुत्र नहीं, सूर्य देव के पुत्र थे। इस सूत को कालांतर में बिगाड़कर शूद्र कहा जाने लगा। अंततः शूद्र कौन, इसका भी अर्थ बदला जाने लगा। कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी थी। कर्ण द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण को कर्ण की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी। परशुराम और कर्ण। तब कर्ण ने परशुराम की शरण ली और उनसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला। परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण पुत्र समझकर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की शिक्षा दे दी। परशुराम का प्रण था कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दूंगा। परशुराम ने कर्ण को अन्य कई अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और कर्ण पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम गहरी नींद में सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसीलिए। परशुराम ने कहा, किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया